आदि से बाबा। एक आंख, दो आंखें और तीन आंखें। दूर एक देश में एक बूढ़ी औरत थी जो अपनी तीन बेटियों के साथ रहती थी। सबसे बड़ी बेटी की एक आंख थी, बीच की बेटी की तीन आंखें और सबसे छोटी बेटी की दो आंखें थीं। उनकी माँ बूढ़ी औरत सबसे बड़ी वाली दो बेटियों को ज्यादा प्यार करती थी। वो जो चाहती थी वो करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। सबसे छोटी बेटी को हमेशा घर का काम करने के लिए दिया जाता था, जबकि वो उससे कहती थी कि उससे कुछ नहीं करना आता है। वो उसे खाने की मेज पर भी साथ नहीं बिठाते थे। माँ, दो आंखों वाली हमारे साथ इस टेबल पर खाने के लायक नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो माँ ने अपनी दो आंखों वाली बेटी को अपने साथ मेज पर नहीं खाने दिया। सभी के टेबल छोड़ने के बाद उसे केवल बचा हुआ खाना ही दिया गया। फिर भी उसके दिल में सबके प्रति दयालुता और मदद की भावना थी। एक दिन उसकी एक आंख और तीन आंखों वाली बड़ी बहनें उसके पास आईं। उन्होंने उसका अपमान किया और अपने गंदे कपड़े उस पर फेंक दिए। तुमने ये कपड़े ठीक से नहीं धोए हैं, उन्हें फिर से धो। दो आंखों वाली रोते हुए घर से बाहर निकली। वो फिर से कपड़े धोने के लिए नदी पर चली गई। मेरी बहनें मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। जब दो आंखों वाली लड़की रो रही थी, उसके सामने एक परी आ गई। परी ने अपनी चमकीली पोशाक से दो आंखों वाली लड़की को चकाचौंध कर दिया, लेकिन उसने अपना चेहरा उससे छिपा रखा था। तुम रो क्यों रही हो खूबसूरत लड़की? क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ घर में। मेरी माँ और बहनें कहती हैं कि मैं बेकार हूँ और वे मुझसे नफरत करती हैं। वे मुझे खाने की मेज पर से भी भगा देती हैं। ओहो, उदास मत हो सुंदर लड़की। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। ये जादू की छड़ी है। यदि तुम एक इच्छा करते हो और जादू की छड़ी को 3 बार लहराते हो तो ये सच हो जाएगा। जब दो आंखों वाली लड़की ने एक इच्छा की, एक खाने की मेज दिखाई दी। मेज स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी। इन पकवानों को तो देखो, सब कितनी गर्म और ताजे हैं। दो आंखों वाली लड़की को कई दिनों से भूख लगी थी, इसलिए उसने मेज पर रखा खाना खाना शुरू किया। जब तुम्हारा खाना खाकर हो जाए तो तुम्हें सिर्फ 2 बार छड़ी लहराने की जरूरत है सुंदर आंखों वाली लड़की। याद रहे, सिर्फ 2 बार। और परी अपना चेहरा दिखाए बिना गायब हो गई। दो आंखों वाली लड़की ने अच्छे से खाना खाने के बाद 2 बार छड़ी लहराई और मेज गायब हो गई। मैंने अच्छे से खाना खाया आज। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ये छड़ी अपनी बहनों और माँ से छुपानी होगी, नहीं तो वो इसे छीन लेंगी। दो आंखों वाली लड़की इस तरह से छड़ी का उपयोग करके घर लौट आई। उसने टेबल पर बचा हुआ खाना देखा, लेकिन पेट भरा होने के कारण उसने उसे नहीं खाया। दो आंखों वाली ने उसकी चलने की छड़ी ली और हर रोज की तरह बाहर चली गई। वो पानी के किनारे पर गई, अपनी छड़ी लहराई और जितना चाहा उतना खाया। लेकिन एक दिन जब वो घर लौटी तो उसकी बड़ी बहनें, एक आंख वाली और 3 आंखों वाली ने अपनी छोटी बहन 2 आंखों वाली में बदलाव देखा। हर बार जब ये बाहर जाती है तो वापस आने पर मुस्कुराती क्यों रहती है? और ये हमारे बचाए हुए खाने को भी नहीं खाती आजकल।
अगले दिन जब 2 आंखों वाली बाहर निकली तो ईर्ष्यालु बहनों ने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद 2 आंखों वाली झील के किनारे पहुंच गई। उसने एक इच्छा की और 3 बार छड़ी लहराई और स्वादिष्ट भोजन से भरी मेज उसके सामने प्रकट हो गई। दोनों बहनें ये देखकर हैरान रह गईं। तो वो हर दिन स्वादिष्ट भोजन से अपना पेट भरती है। उसने हमें ये बताया भी नहीं। एक आंख वाली और 3 आंख वाली भागते हुए अपनी माँ को ये सब बताने के लिए गईं। माँ को विश्वास नहीं हुआ उसने जो सुना। ये सब सुनकर वो गुस्से से भर उठी। 2 आंखों वाली के घर लौटने पर सब छिप गए। लड़की के घर में घुसते ही उसकी माँ उसके पास आई और छड़ी को उससे छीनकर उसे बीच से तोड़ दिया। नहीं, आपने ऐसा क्यों किया? जब हम भूखे पेट घर बैठे थे तो तुम स्वादिष्ट खाने खा रही थी। इस घर में अब तुम्हारे लिए और खाना नहीं है। 2 आंखों वाली इतनी परेशान हो गई कि वो टूटी हुई छड़ी लेकर रोते हुए घर से बाहर चली गई। उसी समय रहस्यमयी अच्छी परी फिर से उसके सामने प्रकट हुई। रो मत प्यारी लड़की, छड़ी के टुकड़े लो और उन्हें चांदनी रात में मिट्टी के नीचे दबा दो। तुम फिर से मुस्कुराओगी। 2 आंखों वाली को अपना चेहरा दिखाने से पहले ही रहस्यमयी परी गायब हो गई। 2 आंखों वाली ने तुरंत जाकर वही किया जो परी ने कहा था। अगले दिन जहां उसने छड़ी के टुकड़ों को दफनाया था, वहां चांदी के पत्तों और सुनहरे फलों वाला एक पेड़ उगाया। ये इतना सुंदर और चमकीला था कि हर कोई इसे देख सकता था। 2 आंखों वाली की माँ और बहनें पेड़ के पास जाकर उसमें से कुछ फल लेना चाहती थीं। लेकिन जब उन्होंने फल तोड़ने की कोशिश की तो पेड़ की डालियां ऊपर उठ गईं। ये देखकर 2 आंखों वाली तुरंत उनके पास आ गई। मैं आपके लिए इस खूबसूरत पेड़ से फल तोड़ सकती हूँ। हम तो तोड़ नहीं पाए, तुम कैसे तोड़ पाओगी? 2 आंखों वाली ने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया। चमकीले पेड़, मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो। उसके ये दयालु शब्द सुनकर पेड़ ने अपनी शाखाओं को उसके सामने झुका दिया ताकि वो आसानी से फल ले सके। उसने अपनी माँ और बहनों को कुछ फल देने चाहे, लेकिन वे ईर्ष्या से पागल हो गईं। मैं ये कर सकती हूँ। देखो, मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो चमकीले पेड़। मुझे कुछ फल और कुछ खुशी दो चमकीले पेड़। लेकिन 1 आंख वाली और 3 आंखों वाली ने जो कहा था, पेड़ ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पेड़ सिर्फ 2 आंखों वाली की बात मानता है? उसी समय एक सुंदर नौजवान अपने घोड़े पर सरपट दौड़ता हुआ वहां आया। यहाँ से दफा हो जाओ 2 आंखों वाली, झाड़ियों के पीछे छिप जाओ, हमें शर्मिंदा मत करो। बेचारी 2 आंखों वाली अपनी माँ की बात मानते हुए बाहों में फल लिए हुए झाड़ियों के पीछे छिप गई। जब नौजवान चांदी के पत्तों और सुनहरे फल वाले पेड़ के पास आया तो वो हैरान होकर उसे देखने लगा। वाह! अगर इस शानदार पेड़ का मालिक मुझे चांदी की एक शाखा देता है तो मैं उसे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दूंगा। हम इस पेड़ के मालिक हैं सर। मैं आपको एक चांदी की शाखा दे सकती हूँ। 1 आंख वाली और 3 आंखों वाली ने छलांग लगाई और पेड़ से एक शाखा तोड़ने के लिए कूदी, लेकिन सब व्यर्थ। वे एक पत्ते को भी नहीं छू पाईं। तुमने ही तो कहा था कि ये पेड़ तुम्हारा है, तो फिर तुम इस पेड़ से एक भी फल क्यों नहीं तोड़ पा रही? 2 आंखों वाली बाहर आकर अपने फलों को नौजवान के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन वो अपनी माँ और बहनों से डरती थी, इसलिए वहीं रुकी रही और रोने लगी। तभी रहस्यमयी परी
फिर से प्रकट हुई। 2 आंखों वाली सुंदर लड़की, पेड़ का पत्ता ले लो और इसे अपने दिल में लगाओ और बिना डरे हुए नौजवान के सामने जाओ। 2 आंखों वाली लड़की ने परी के कहने के अनुसार किया और उसका पहनावा एक चमकदार जगमगाती पोशाक में बदल गया। वो तुरंत उस झाड़ी से बाहर निकली जहां वो छिपी हुई थी और अपनी बाहों में फल लेकर नौजवान के सामने पहुंची। नौजवान 2 आंखों वाली की सुंदरता देखते ही मोहित हो गया और वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। मैं आपको सुनहरे फल के साथ एक चांदी की शाखा दे सकती हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ, खूबसूरत आंखों वाली लड़की। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 2 आंखों वाली ने तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। ये देखकर ईर्ष्यालु बहनों और माँ ने 2 आंखों वाली से माफी मांगी। हमने सोचा था कि तुम्हें कुछ नहीं आता क्योंकि तुम हमसे छोटी हो। लेकिन तुम सचमुच बहुत दयालु हो, हमें माफ करना बहन। 2 आंखों वाली ने अपनी बहनों और माँ को माफ कर दिया। चांदी का पेड़ अब तुम्हारा है, तुम जितने चाहो इससे फल ले सकते हो। 2 आंखों वाली के इन सुंदर शब्दों के बाद रहस्यमयी परी चांदी के पत्ते के पेड़ के ऊपर प्रकट हुई और पहली बार अपना चेहरा दिखाया। 2 आंखों वाली ये देखकर बहुत हैरान हो गई कि परी की 3 आंखें थीं और उसने महसूस किया कि लोगों को अच्छा करने के लिए सिर्फ एक अच्छे दिल की जरूरत होती है, चाहे वे कितने भी अलग क्यों ना दिखें। और फिर 2 आंखों वाली और नौजवान घोड़े पर सवार होकर अपने महल की ओर चल दिए। एक समय की बात है, एक गरीब विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा जैक काम नहीं करता था क्योंकि वो बहुत आलसी था। इसी वजह से उनके पास पैसे नहीं थे। माँ, खाने को कुछ है? मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते गए, वो लोग और गरीब हो गए। एक वक्त आया जब उन्हें अपनी गाय मिल्क वाइट बेचनी पड़ी क्योंकि वो उसे खिला नहीं पा रहे थे। जैक के माँ ने उससे कहा कि गाय को बाजार ले जाकर सबसे अच्छे दाम में बेचना, शायद फिर वो खाने के लिए कुछ खरीद पाते। बाजार जाते समय जैक को एक अजीब दिखने वाला बूढ़ा मिला। उस बूढ़े आदमी ने गाय की तरफ देखा और जैक से कहा, हेलो मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे तुम्हारी गाय दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें काफी कीमती चीज दूंगा। जैक ये सुनकर काफी खुश हुआ। बूढ़े आदमी ने 5 बीन्स अपनी जेब से निकाले। बीन्स? पर ये जादुई बीन्स है। जैक को उस पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर वो बूढ़े इंसान ने कहा, सुनो मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे और तेज लड़के हो, ये जादुई बीन्स ले लो, तुम्हें अफसोस नहीं होगा, मुझ पर यकीन करो। जैक ने उस पर विश्वास किया और उस जादुई बीन के बदले अपनी गाय मिल्क वाइट उसे दे दी। अपने काम से खुश होकर जैक घर की तरफ दौड़ा। माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। जैक को इतना खुश देखकर उसकी माँ को ये लगा कि वो गाय को बहुत ही अच्छे दाम में बेचकर आया है। जब जैक ने अपनी माँ को जादुई बीन्स दिखाई तो वो नाराज हुई। उसने उस जादुई बीन्स को गार्डन में फेंक दिया और जैक को अपने कमरे में जाने के लिए कहा, तुम अपने कमरे में ही रहोगे जब तक मैं तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहती। आज तुम्हें कोई खाना नहीं मिलेगा।
सुबह जैक ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वो हैरान हो गया। उसके कमरे की खिड़की से उसने देखा कि एक पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ना तो कोई साधारण पेड़ था, ना कोई फूल, ये जादुई बीन का पेड़ था। जैक ने उस विशाल बीन के पेड़ पर छलांग लगाई। उसके टेढ़े मेढ़े पत्तों पर सीढ़ियों की तरह चढ़ने लगा। कुछ देर चढ़ने के बाद उसने अपने आप को एक अजीब जगह पाया। वहाँ सब कुछ बड़ा था। उसने एक फूलों से भरा रास्ता देखा जिसके किनारे पे एक बड़ा सा घर था। जैक घर की तरफ पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। एक विशाल औरत ने अंदर से जवाब दिया। मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके पास कुछ खाने को होगा? हाँ है, पर तुम्हें मेरे पति के आने से पहले जाना होगा यहाँ से। मेरे पति को छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं, वो उन्हें खा जाते हैं। जैक बहुत डरा हुआ था, पर उतना ही भूखा भी था। जैसे ही वो कुछ खाने के लिए टेबल पर बैठा, उसने सुना कि कोई गहरी आवाज में बाहर बात कर रहा था। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। उस औरत ने जैक को आवाज दी, अभी के अभी ओवन में जाकर छुप जाओ बच्चे। जैक ओवन में जाकर छिप गया। वो राक्षस किचन में जाकर सूंघने लगा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। क्या कह रहे हो जी? शायद आपको उस मीट की खुशबू आ रही है जो मैंने कल बिल्ली को खिलाया था। खाना हो जाने पर वो राक्षस अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। कुछ देर बाद वो गिनते गिनते थक गया और सो गया। जैक ओवन से बाहर आया और उसने सोने के बैग को लिया। उसने बैग को बीन के पेड़ के नीचे फेंका और वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। उसने सोने से भरे बैग को उठाया और घर के अंदर दौड़ता हुआ गया। जैक की माँ ने सोने को देखा तो वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद वो कभी गरीब नहीं रहे। लेकिन कुछ महीनों बाद जो कुछ भी सोने का उनके पास था वो खत्म हो गया। जब और कोई रास्ता नहीं था, जैक फिर से बीन के पेड़ पर चढ़कर उस राक्षस के घर पहुंचा। पिछली बार जब तुम यहाँ आए थे तब हमारा एक सोने का बैग चोरी हो गया था। पर फिर भी उसने जैक को प्यार से अंदर बुलाया। थोड़ी देर में राक्षस घर पहुंचा। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। राक्षस की आवाज सुनते ही जैक ओवन में जाकर छुप गया। खाना हो जाने पर राक्षस ने अपनी पत्नी को मुर्गी लाने के लिए कहा। जब पत्नी मुर्गी लाई, उसने उस मुर्गी को अंडा देने को कहा। जैक को ये देखकर ताज्जुब हुआ कि उस मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। और जब राक्षस सो गया, जैक ओवन के बाहर आया और उसने मुर्गी को उठाया और नीचे की तरफ दौड़ा। सोने के अंडों की वजह से जैक और उसकी माँ फिर से अमीर हो गए थे।
कुछ समय बाद जैक ने फिर से अपना लक ट्राई करने की सोची और वो बीन के पेड़ पर चढ़ गया। इस बार वो राक्षस के घर में छुप के घुस गया, उसकी पत्नी से छुपते हुए, और बड़े से कॉपर के पॉट में जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद राक्षस आया। मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, कच्चा या पक्का कुछ भी चलेगा, मैं उनको ढूंढ के ही रहूंगा। इस बार राक्षस की बीवी ने जैक को पकड़वाने का तय किया। अगर कोई बच्चा है तो शायद अवन में होगा। जैक कहीं और छुपा था। राक्षस और उसकी पत्नी ने सारा घर छान लिया, पर उन्हें बच्चा नहीं मिला। खाने के बाद राक्षस ने सोने की वीणा टेबल पर रखी और उसे बजाने का आदेश दिया। वीणा बजने लगी और राक्षस सो गया। इस बार जैक को ये वीणा किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी, इसलिए वो राक्षस के घुटनों से चढ़ता हुआ टेबल पर पहुंचा। पर कुछ ऐसा हुआ जो वो सोच भी नहीं सकता था। हेल्प! वीणा चिल्लाई। जैक ने वीणा को अपने पीठ पर लेकर टेबल से छलांग लगाई। राक्षस उठ गया और जैक के पीछे दौड़ा। जैक बीन के पेड़ से तेजी से उतरने लगा और राक्षस उसके पीछे। जब वो घर पहुंचा, जैक ने अपनी माँ को बुलाया। माँ, जल्दी, और आरी भी साथ लाना। उन्होंने बीन के पेड़ को काटना शुरू किया। आखिर उन्होंने बीन के पेड़ को काट दिया और राक्षस जोरों से नीचे जमीन पर गिर गया। वो दोनों राक्षस से सुरक्षित थे। हे भगवान, हम सुरक्षित हैं। वो लोग ठीक थे, पर जैक को अपनी हरकत पर काफी पछतावा हो रहा था। वो अपनी लालच की वजह से आज जान खो बैठता। उसने अपनी माँ को वादा किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेगा और वो कल से बहुत मेहनत करेगा। उस दिन के बाद जैक और उसकी माँ कभी भी गरीब नहीं रहे। हाँ, उनके पास सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी मदद के लिए, पर जैक ने भी काम करना नहीं छोड़ा।